आज हमारी सुहाग रात है, हमारी शादी की पहली रात, और मैं इस रिश्ते की शुरुआत एक सच के साथ करना चाहता हूँ। मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि मैं 5 साल तक एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में था और मैंने उसको सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि तुम उससे कहीं ज़्यादा सुंदर हो। अगर तुम भी कुछ कहना चाहती हो तो कहो, क्योंकि इस रिश्ते की शुरुआत सच से ही होनी चाहिए। कुछ भी कहना है तो कहो। आप पापा बनने वाले हैं। मेरा बेटा है और हम दोनों आप लोगों को छोड़ के जा रहे हैं। आप लोगों को बहुत मिस करेंगे। ठीक है भैया, आप एकदम टेंशन फ्री होके जाइए, इस सपोर्ट में कोई कमी नहीं होने चाहिए, लेकिन पैसा भेजते रहिएगा भाजी को एकदम टाइम से, मनी आर्डर एकदम कंटिन्यू। हम आ जाइए एकदम टेंशन फ्री होके। आप मेरे कान में कुछ मीठा बोल सकते हैं? हाँ, बोल सकते हैं ना। बोलिए ना। जलेबी। पढ़ ले भाई, तू तो हाउसवाइफ भी नहीं बन सकता। मैं चिल्ला के बात नहीं करूंगा आपसे, मैं आज भी नहीं चिल्ला रहा था। आप रो मत, प्लीज चुप हो जाओ। मम्मी, अच्छा सॉरी, प्लीज चुप हो जाओ यार, प्लीज। अरे मम्मी नहीं बोलूंगा आगे से। अच्छा घर के सारे काम भी कर दूंगा मम्मी, प्लीज चुप। यही है पन्नालाल जौहरी के वारिस, उनके लाडले इकलौते चहीते और बेटे से बढ़कर। तरस जाओगे मेरी एक झलक पाने के लिए, तुम बस एक बार मुझे 40-50 हजार रुपए उधार। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना अच्छा घर दिया, इतना अच्छा परिवार दिया, एक लायक बेटा दिया, बहुत अच्छी बहू दी। मम्मी जी, पूजा हो गई है तो आरती करें। हे भगवान, मगर इसको बुद्धि देना क्यों भूल गए? बहू जी मम्मी जी। बेटा जरा गैस चलाइयो। ठीक है मम्मी जी। बहू ये क्या कर रही है? लाइटर से चला। ठीक है मम्मी जी। अरे बहू ये क्या कर रही है? कभी खोपड़ी का भी इस्तेमाल कर लिया कर। ठीक है मम्मी जी। पत्नी तो मैं हूँ, अच्छी पत्नी बनने के लिए क्या करें? अच्छी पत्नी बनने के लिए अपने पति की सारी बात माने। मैं बुरी ठीक हूँ। दोस्तों अभी अभी पति का फोन आया। बेचारे रो रहे थे और कह रहे थे डार्लिंग आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे कभी झगड़ा नहीं करूंगा, तुम्हारी सारी बातें मानूंगा, तुम जो बोलोगी मैं वही करूंगा। सच बोलूं तो मेरा भी कलेजा भर आया। पता नहीं किसका पति था, मेरा तो नहीं था, रॉन्ग नंबर ही था, लेकिन सुन के बहुत अच्छा लगा कि ऐसे ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। इतना तुम इंग्लिश आती है? हाँ सर आती है। हाँ तो बताओ बेरे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेरे को सर, बेरे को कुछ भी बोल दो, उसको क्या सुनाई देगा? एन मैं तुझे कब से यही तो समझा रही हूँ, पति पत्नी का रिश्ता तब गहरा होता है जब पति बहरा होता है। ये जो लोग ज्ञान देते हैं ना कि सुबह सुबह घूमने जाया करो, धरती घूम रही है ना, मेरा भी घूमने जाना जरूरी है। धरती भी घूमे, मैं भी घूमूं, चक्कर नहीं आ जाएगा मेरे को। चालाक मैं बन नहीं पाती और भोली मैं हूँ नहीं, फिर आखिर किस कैटेगरी की हूँ मैं? पागल है तू। एक वीडियो देखने के बाद मेरे हस्बैंड मेरी सारी बातें मानने लग गए। राजा दशरथ ने कैकेयी की बात मानी, भले राम को वनवास हुआ लेकिन मानी ना। बोले यस। मैंने कहा सीता माता की बात को रामचंद्र जी ने मानी, भले हिरण के पीछे जाना पड़ा, रावण से लड़ना पड़ा, मानी ना। मंदोदरी की बात रावण ने नहीं मानी, मरना भी पड़ा, आज तक जलना पड़ता भाई साहब। तो मेरा पतियों से निवेदन है कि बुद्धि मत लगाओ, जो कहें तुरंत मान लिया करो, कोई तनाव पालो ही मत, नहीं तो जन्म भर जलोगे और मरोगे भाई साहब। मैं सच बताता हूँ। जब से मैंने सुना है कि भगवान अच्छे लोगों को जल्दी उठा लेते हैं, तब से मुझे तो अपनी टेंशन हो रही है। आज मैं तेरा इंग्लिश का टेस्ट लेंगे। ले ले। तो बताइए आई डोंट नो का मतलब क्या होगा? मुझे नहीं पता। वैसे ही पैसा फूक रहे हैं तेरी पढ़ाई में। आपकी शादी हो गई? हाँ जी हो गई। पति कितने हैं? तुम मानो या ना मानो, दिमाग की कमी तो है तुम में। मम्मी कहती है ससुराल में जाके अकल ठिकाने आ जाएगी। मैंने भी पूछ लिया, मेरी है ससुराल वालों की। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो एक दिन मर जाऊंगी मैं। तो बस यार, जब देखो मर जाऊंगी मैं। कभी सोचा है मेरे बारे में तुमने? इतना बुरा लगता है यार, एक तो बोल देती है मरती भी नहीं है। बचपन में मैंने साबुन खाया था, भगवान कसम आज तक दिल साफ है। अगर मेरा पैसा नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। इधर नहीं, बाहर रोड पे जाके मरने का। मैं रेडी हूँ, चले? यार तुम गजब कपड़ों पे स्पेंड कर रही हो। दे धमाधम शॉपिंग, दे धमाधम शॉपिंग। अरे मैं अच्छे से रहूंगी ना, तभी लोगों को पता चलेगा कि आप अच्छा कमा रहे हो।
पहले मैं एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देती थी तो मुझे सब लोग आके सुना जाते थे, लेकिन अब मैं दोनों कानों से सुनकर बराबर मुंह से निकालती हूँ। मजाल है कोई मेरे मुंह भी लग जाए। फ्यूचर में जब मेरे पोते पोतियां मेरी पोस्ट देखेंगे तो एक ही बात बोलेंगे, आई लव अपनी दादी तो बड़ी क्यूट, नटखट और शैतान थी।